हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे पहलवान के बारे में जिसको दुनिया का कोई भी पहलवान को हरा नहीं पाया। तो दोस्तों, आज हम बात गामा पहलवान के बारे में करेंगे। गामा पहलवान का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। दुनिया में अजय गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 ईस्वी को अमृतसर पंजाब में हुआ था। हालांकि इनके जन्म को लेकर विवाद है। इनके बचपन का नाम गुलाम मोहम्मद था। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही पहलवानी शुरू कर दी थी। इन्होंने पत्थर के डंबल से अपनी बॉडी बनाई थी। उस समय दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जेविस्को का बहुत नाम था। गामा ने इसे भी परास्त कर दिया था। पूरी दुनिया में गामा को कोई नहीं हरा सका था। बस एक बार कलकत्ता के दंगल में मथुरा के पहलवान चंद्रसेन टिक्की वाले ने कुश्ती का दाव मार बेहोश कर हराया था। इस कुश्ती की बहुत चर्चा न जाने क्यों नहीं हुई थी। हाँ, बाकी उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिला था। भारत पाक बंटवारे के समय से ये अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। मई 1960 में लाहौर में ही मृत्यु हो गई। गामा पहलवान का प्रारंभिक जीवन। गुलाम मोहम्मद बख्श का जन्म 22 मई 1878 को अमृतसर के जब्बोवाल गांव के एक कश्मीरी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके परिवार में स्वयं ही विश्व प्रसिद्ध पहलवान हुए थे। गामा की 2 पत्नियां थी, एक पाकिस्तान में और दूसरी बड़ौदा गुजरात। जब गामा 6 साल के थे तो उनके पिता मोहम्मद अजीज बख्श का निधन हो गया। उसके बाद उनके नाना जी नून पहलवान ने उनका पालन किया। बाद में उनके निधन के बाद उनके मामा जी ईरा पहलवान ने उनका पालन किया और उनकी ही देखरेख में गामा ने पहलवानी की शिक्षा प्रारंभ की। गामा ने पहलवानी की शिक्षा अपने मामा ईरा पहलवान से प्रारंभ की। आगे चलकर इनके अभ्यास में काफी बदलाव है। जैसा कि यूँ तो बाकी पहलवानों की तरह उनका अभ्यास भी सामान्य ही था, परंतु इस सामान्यता में भी असामान्यता यह थी कि वे प्रत्येक मैच एक से नहीं बल्कि 40 प्रतिद्वंदियों के साथ एक साथ लड़ते थे और उन्हें पराजित भी करते थे। गामा पहलवान का भोजन और गामा पहलवान की जो डाइट्स जितना वो खाते थे, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। 1.5 पाउंड बादाम का मिश्रण, जो बादाम पेस्ट बनाकर 10 लीटर दूध, मौसमी फलों के 3 कटोरे, आधा लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पाउंड मक्खन, फलों का रस एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ अपनी रोज की खुराक के रूप में लिया करते थे। गामा ने अपने पहलवानी करियर की शुरुआत महज 10 वर्ष की आयु से की थी। सन 1888 में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से एक नाम गामा पहलवान का भी था। यह प्रतियोगिता अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम की थी। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 वर्ष के गामा पहलवान प्रथम 15 में आए थे। इस पर जोधपुर के महाराज ने उस प्रतियोगिता का विजयी उन्हें ही घोषित किया। बाद में दतिया के महाराज ने उनका पालन पोषण आरंभ किया। गामा के करियर के असली शुरुआत 1895 से हुई, जब गुजरावाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला ने से उनका सामना। यह पहलवान मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला था। इस द्वंद्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट की थी, और दूसरी ओर गामा पहलवान, जिसकी उम्र 17 वर्ष की थी और ऊंचाई 5 फुट 7 इंच। एक और एक बहुत ही अनुभवी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानी वाला, जो कि लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी ओर एक बहुत ही नवयुवक जोशीला गामा पहलवान, जिसने अभी अभी पहलवानी शुरू की थी। इस द्वंद्व को बहुत चर्चा में लाया गया। इस द्वंद्व के उस समय अक्सर चर्चा होती थी। बड़े बड़े लोग इस द्वंद्व को देखने के लिए आए थे। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला। शुरुआत में तो गामा पहलवान रक्षणार्थ लड़ते थे, परंतु दूसरी पाली में आक्रमणकारी हो और दोनों पहलवानों के बीच घमासान द्वंद्व। इस बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया, परंतु इसी द्वंद्व से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानी वाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्होंने रुस्तम ए हिंद का खिताब भी हासिल किया। इसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक और नई बाधा खड़ी हो, जब उन्हें केवल यह कहकर मना कर दिया गया कि उनकी लंबाई बहुत छोटी। इस पर उन्होंने यह घोषणा कर दी कि वे केवल आधे घंटे के अंदर ही इन्हीं 3 पहलवानों को, जो कि किसी भी भार वर्ग के हो, उन्हें हरा कर अखाड़े में फेंक सकते। शुरू में तो ये सबको यही लगा कि यह अफवाह है और काफी समय तक कोई नहीं है, परंतु बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रखी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक गॉच और स्टेनिलोस जेविस्को को चुनौती दी कि वे या तो उन्हें इस द्वंद्व में हरा देंगे अथवा स्वयं हार कर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर वापस चले जाए। इस पर सबसे पहले बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की, परंतु गामा ने पहली पाली में ही उसे 1 मिनट 40 सेकंड में धरती से चिपका दिया और दूसरी पाली में 9 मिनट 10 सेकंड में ही धराशायी कर दिया।
इन्हें विश्व चैंपियन स्टेनिस्लॉस जेविस्को के साथ हुए मैच के लिए बहुत जाना जाता है। अमेरिकी और यूरोपीय पहलवानों के विरुद्ध द्वंद्वों की विजय यात्रा। अपनी इस विजय यात्रा के दौरान गामा ने कई प्रसिद्ध और आदरणीय पहलवानों को हराया, जैसे कि संयुक्त राज्य के डॉक्टर बेंजामिन रोलर, स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियस, स्विट्जरलैंड के जॉन लेम, स्वीडन के जेस पीटरसन जो विश्व चैंपियन था, टैरो मिया के जापानी जूडो चैंपियन, जॉर्ज हेकेनस्मिथ, संयुक्त राज्य के फ्रैंक गॉच जैसे पहलवानों को हराया था। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानी वाला से अहमदाबाद में हुआ। काफी देर तक चलने वाले इस द्वंद्व में अंततः गामा पहलवान को विजय प्राप्त और साथ ही साथ रुस्तमे हिंद का खिताब भी जीत लिया। जीवन में बहुत समय बाद एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि गामा पहलवान को सबसे मुश्किल टक्कर किसने दी, तो उन्होंने कहा था रहीम बख्श सुल्तानी वाला। रहीम बख्श सुल्तानी वाला पर विजय प्राप्त करने के बाद सन 1916 में गामा पहलवान ने पहलवान पंडित बिद्दू, जो कि उस समय भारत के जाने माने पहलवानों में से एक थे, का सामना किया और उन पर विजय प्राप्त की। सन 1922 में वेल्स के राजकुमार भारत के दौरे पर आए और उन्होंने गामा पहलवान को चांदी की एक गदा भेंट की थी। जब 1927 तक गामा पहलवान को चुनौती देने वाला कोई भी पहलवान नहीं बचा तो यह घोषणा हुई कि गामा और जेविस्को फिर एक बार आमने सामने होंगे। उनकी मुलाकात 1928 में पटियाला में हुई। अखाड़े में आते ही जेविस्को ने अपना सुदृढ़ शरीर और बड़ी बड़ी मांसपेशियां दिखाई, परंतु गामा पहलवान पहले से ही काफी दुबले पतले लग रहे थे। फिर भी गामा पहलवान ने 1 मिनट में ही जेविस्को को धराशायी कर दिया, जिससे उन्हें भारतीय विश्व स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया और जेविस्को ने भी उन्हें बाघ कहकर संबोधित किया। जब तक गामा पहलवान 48 वर्ष के हुए तब तक वह भारत के महान पहलवानों में से एक गिने जाने लगे। जेविस्को पर विजय प्राप्त करने के बाद गामा ने जेज पीटरसन पर 1929 को विजय प्राप्त की। यह द्वंद्व 1.5 मिनट चला। यह अंतिम द्वंद्व था जो गामा ने अपने करियर में लड़ा। सन 1940 को हैदराबाद के निजाम ने गामा को निमंत्रण दिया, जिसमें गामा ने सभी पहलवानों को हरा दिया। निजाम ने उसके बाद पहलवान बलराम हीरामन सिंह यादव को गामा से सामना करने के लिए भेजा, जो कि स्वयं कभी भी नहीं हारा था। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला, परंतु इसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। बलराम हीरामन सिंह यादव उन पहलवानों में से था जिसका सामना करना गामा के लिए भी बहुत मुश्किल था। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1947 को गामा पहलवान पाकिस्तान की तरफ चले गए। जिस समय हिंदू मुसलमान भाई आपस में लड़ रहे थे, तब भीड़ से कितने ही हिंदू भाइयों को गामा ने बचाया था। अंततः सन 1952 तक गामा ने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के बाद उन्होंने अपने भतीजे भोलू पहलवान को पहलवानी सिखाई, जिन्होंने लगभग 20 साल तक पाकिस्तान में होने वाले सभी कुश्ती प्रतियोगिताओं में भाग लिया। लेकिन काफी समय तक बीमार रहने के चलते गामा पहलवान की मृत्यु 23 मई 1960 को लाहौर पाकिस्तान में हो गई। उनकी बीमारी का सारा खर्चा पाकिस्तान सरकार ने उठाया था और उन्हें कुछ जमीनें भी दी थी। जाने माने कराटे योद्धा और अभिनेता ब्रूस ली गामा पहलवान के बहुत बड़े फैन थे। वह प्राय अखबार में उन पर लिखे हुए लेख पढ़ा करते थे कि किस तरह से गामा पहलवान ने अपनी शक्ति का विस्तार किया, अपने शरीर को सुदृढ़ बनाया और किस तरह से उन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि की। इन सभी को ब्रूस ली ने अपने जीवन में अपनाया और वह भी कसरत के समय दंड बैठक लगाया करते थे। गामा पहलवान की 100 किलो की हंसली आज भी पटियाला के राष्ट्रीय खेल संस्थान में संभाल कर सुरक्षित रूप से रखी हुई। 22 मई 2022 को सर्च इंजन गूगल ने गामा को डूडल के साथ उनकी 144वीं जयंती पर याद किया था। गूगल ने टिप्पणी की, गामा की विरासत आधुनिक समय के सेनानियों को प्रेरित करती है। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी एक प्रसिद्ध प्रशंसक थे और गामा की कंडीशनिंग के पहलुओं को अपने स्वयं के प्रशिक्षण दिनचर्या में शामिल करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी है गामा पहलवान की जीवनी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।